अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब बखैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमें कहते हैं हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स were 0.75 centimeter in diameter and of thickness 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 centimeter, 10 centimeter and 3.5 centimeter। हमें कहा जाता है कि कितनी सिल्वर कॉइन्स दरकार है, जरूरत है, ताकि हम क्यूबॉइड बना सके और उस क्यूबॉइड का डायमेंशन ऐसे होगा। और कॉइन जो एक कॉइन उसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और उसकी जो थिकनेस यानी कि उसकी हाइट जो है 2 मिलीमीटर है। मान लेते हैं कि कॉइन ऐसे हो सकती है। मान लेते हैं कि हमारी एक कॉइन है, ठीक है ना, जिसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है, ठीक है ना, हाइट यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो है 2 मिलीमीटर। इससे हमें क्या करना है? क्यूबॉइड बनाना है। क्यूबॉइड बनाना है हमें इससे हमें क्यूबॉइड बनाना है जिसकी लंबाई जो है, ठीक है ना, वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर इसकी है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट नहीं, यहां से होगा ये 5.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ यहां से है और 10 सेंटीमीटर यहां से इसकी ब्रेड्थ है, क्योंकि पहले लेंथ आती है उसके बाद ब्रेड्थ उसके बाद हाइट, वो होगी 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ इसकी 5.5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है एंड हाइट इसकी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्यूबॉइड बनेगा। तो हमें देखना है कितनी कॉइन्स हमें मेल्ट करनी है ऐसा क्यूबॉइड बनाने के लिए। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें अगर हम देखेंगे, हम जानते हैं इट इज नोन दैट द कॉइन्स जो कॉइन्स हमारी है ये सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है ना। इट्स नोन दैट द कॉइन्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। ये सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। उसके बाद सो द हाइट, इसकी जो हाइट है हाइट को हम h1 के बराबर रखेंगे। h1 क्यों? क्योंकि हमारा जो क्यूबॉइड है उसमें भी हमारी हाइट है, वो जब h के बराबर है इसको हम h1 नाम देंगे इसकी हाइट को, ठीक है ना। वो h के बराबर, क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, इसकी जो भी हाइट है वो h के बराबर है, इसका नाम हम h1 देंगे यहाँ पे, ओके। ताकि जब हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त कोई भी दिक्कत ना हो हमें। तो इसकी जो कॉइन है इसकी हाइट जो है, जो h1 मैंने रखी, ठीक है ना, ऑफ द सिलेंडर, या हम कॉइन कह सकते हैं, वो 2 मिलीमीटर के बराबर है। अब देखो, जैसे कि इसका डायमीटर वो भी सेंटीमीटर्स में है, क्यूबॉइड वो भी सेंटीमीटर्स में है, सिर्फ इसकी जो थिकनेस यानी कि हाइट जो है वो मिलीमीटर में है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वो कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर्स किस में, सेंटीमीटर्स में। तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर।
इसकी हाइट जो अब आई वो 0.2 सेंटीमीटर आ गई इसमें। ओके, उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉइनस, रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ कॉइन, ठीक है ना। इसका जो रेडियस है, देखो हमें डायमीटर दिया गया है, रेडियस हमें पता नहीं, लेकिन इससे पहले की क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा है कि जो डायमीटर होगा डिवाइड बाई 2, वहां से हमारा रेडियस निकलता है 1.75 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। जब हम 1.75 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो इसका वैल्यू जो आता है 0.875 सेंटीमीटर। ये इसका क्या है, रेडियस। इसकी हाइट भी आई, इसका रेडियस भी आया। हम कॉइन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद नाउ द नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड, नाउ द नंबर ऑफ कॉइन्स जो बी मेल्टेड। अब जो नंबर ऑफ कॉइन्स है वो मेल्ट किए जाएंगे टू फॉर्म द रिक्वायर्ड cuboid Bn। हम उसको n का नाम वो हम n के बराबर रख लेते हैं, ठीक है ना, कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट हमें करने पड़ेंगे ताकि हम एक क्यूबॉइड बनाए, वो मैंने n के बराबर रखा, ठीक। सो अब जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, क्योंकि अब हमने n के बराबर रखा, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, फिर से यहां से बताता हूं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने यहां पर हाइट निकाली और इसका रेडियस। उसके बाद मैं कह रहा हूं द नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड, कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट किए जाएंगे टू फॉर्म द रिक्वायर्ड क्यूबॉइड, ताकि हम एक क्यूबॉइड बना सके। तो वो मैंने n के बराबर रखा, जो हमें n का वैल्यू निकलेगा तो उतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स हमें होंगे दरकार क्यूबॉइड बनाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स बराबर है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स है ये ऐसे आएगा n इंटू, ठीक है ना, n इंटू पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर है। थोड़ा सा ऊपर में इरेज कर लेता हूं, यहां पे कर लेते हैं, ठीक। तो यहां पे कर लेते हैं, n जो है n ऐसे आएगा इंटू पाई यानी कि 22 डिवाइड बाई 7 इंटू r स्क्वायर, हमारा जो रेडियस है इसमें, रेडियस वो है 0.875 का स्क्वायर, स्क्वायर इस पे है। और जो इसमें हाइट है यानी कि h1 इसी साइड आएगा, ठीक है ना। h1 ये अलग से हाइट है, h1 मैंने कहा था h1 रखेंगे, h1 के बराबर एक साइड से वो है इंटू 0.2 इज इक्वल टू इसकी लेंथ जो अभी हमारे क्वेश्चन में दी गई थी, हमारे इसकी जैसे कि यहां पे लेंगे 5.5 इंटू इसकी जो ब्रेड्थ थी 10 इंटू इसकी जो हाइट है 3.5, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हाइट, n इंटू ऊपर वाले जैसे 22 इंटू 0.875 इंटू 0.875 इंटू 0.2। अब अगर पहले ऊपर वाले सब का हम मल्टीप्लिकेशन देंगे तो वहां से वैल्यू जो आता है 3.36
3.36875 और डिवाइड बाई 7 ऐसे ही रहेगा। इनको आपस में मल्टीपल करते हैं 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 तो वहां से जो वैल्यू आता है 192.5 एन इंटू। अब इस 3.36875 डिवाइड बाई 7 जब हम करेंगे वहां से वैल्यू आएगा 0.48125, ठीक है ना, 0.48125 और 192.5 ऐसे ही नीचे। एन को हम ऐसे रखेंगे, इस 192.5 को भी ऐसे, ये यहां से मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू यहां से लाएंगे तो इसमें डिवाइड में आएगा 0.48125 n इज इक्वल टू, जब हम 192.5 डिवाइड बाय 0.48125 करेंगे तो वहां से जो आएगा वो 400, ठीक है ना, n इज इक्वल टू 400। गोया कि अगर हम इसमें देखेंगे n हमने रखा था किसके बराबर, नंबर ऑफ कॉइन्स टू बी मेल्टेड, कितने कॉइन्स मेल्ट किए जाएंगे, तो कितने कॉइन्स मेल्ट किए जाएंगे एक क्यूबॉइड बनाने के लिए, 400 कॉइन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा था कि कितने कॉइन्स दरकार है, तो 400 कॉइन्स हमें मेल्ट करने हैं एक एक्स क्यूबॉइड बनाने के लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।